अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल SPS 8 का। ये मोस्ट प्रोबेबली जो HRD 10902 का टेस्ट है, जो कि एटॉमिक एनर्जी की बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। ये टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है जो दूसरे टेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो 60 जो है वो MCQs हैं, 50 टेक्निकल हैं और 10 जो है वो जनरल MCQs हैं। और इनके जो मार्क्स हैं वो बेसिकली 120 हैं। जब एक MCQ जो वो 2 मार्क्स का है, और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आपका जो है वो MCQs गलत होगा तो आपका जो एक नंबर है वो माइनस भी होगा। तो ये देखें, ये लिखा ईच correct answer will carry the 3 marks. Please note that 1 mark will deducted for ईच इनकरेक्ट आंसर। ये बेसिकली 3 मार्क्स नहीं है, 2 मार्क्स का है, क्योंकि टोटल उसने 120 दिए हैं। ये बेसिकली उसने क्योंकि वो जो 40 नंबर वाला इनका टेस्ट होता है वो उस हिसाब से होता है कि उसके 120 मार्क्स होते हैं और वहाँ पे डिटेक्ट करता है। ये थोड़ा सा वो उनकी मिस प्रिंटिंग है। तो चलिए इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQs नंबर 1 है कि इन ट्रांसफार्मर जो हम ओपन टेस्ट करते हैं, टेस्ट इज़ कंडक्टेड ऑन लो वोल्टेज साइड, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन हाई वोल्टेज साइड करते हैं। ये हम इसकी जो रीज़न भी हम देख चुके हैं जब हमने ट्रांसफार्मर का चैप्टर किया था हांडा का। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो हम ट्रांसफार्मर का जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग पे क्यों करते हैं, क्योंकि जो है वो हम जो आपका ट्रांसफार्मर के जो नो लोड करंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो अगर वो उसको हम हाई वोल्टेज साइड पे करेंगे तो करंट हमारा, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड पे जो वोल्टेज हाई होते हैं और करंट और ज़्यादा लो हो जाता है, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हों वो इतने सेंसिटिव नहीं होते कि वो इतने लो करंट को मेजर कर सकें। तो इसलिए हम लो वोल्टेज साइड पे क्यों करते हैं, क्योंकि जो लो वोल्टेज साइड पे करंट होता है वो ज़्यादा होता है, वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ताकि करंट की हमें जो प्रॉपर वैल्यू मिले जिसको हम इजीली मेजर कर सकें। तो इसलिए हम जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो लो वोल्टेज साइड पे करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये होता है कि हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में उसको रेटेड वोल्टेज नहीं देते ट्रांसफार्मर को, बल्कि फ्रैक्शन ऑफ द रेटेड वोल्टेज देते हैं, ताकि उसका जो एडी करंट लॉस है और जो उसका हिस्टैरिसीस लॉस है वो मिनिमम रहे। तो इसलिए हम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हाई वोल्टेज साइड पे करते हैं। MCQs नंबर 2 है कि 50 kVA का ट्रांसफार्मर है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग की जो है वो 834 एंड 58 रिस्पेक्टिवली है। इफ़ द प्राइमरी इज़ कनेक्टेड टू 3300 वोल्ट सप्लाई, द सेकेंडरी करंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली। तो पहले हम इसकी रेशो निकाल लेंगे कि क्योंकि सेकेंडरी ओवर प्राइमरी तो 58 ओवर 834 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 15.15 बनेगा, 15.15। और हम जो है वो करंट प्राइमरी का हमारे पास 50 kVA हैं, और 50 kVA को 3300 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जब वो प्राइमरी का करंट आ जाएगा। और इस तरह जब हम इसकी रेशो को जब प्राइमरी करंट से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 218 एम्पेयर आएगा। बेसिकली यहाँ पे इसको जो है वो करेंगे। मैं चले इसको दोबारा मैं यहाँ पे भी इसको कर देता हूँ कि सबसे पहले हम करेंगे 58 सेकेंडरी ओवर प्राइमरी, तो 58 डिवाइडेड बाय 834। तो ये आपका आंसर आ गया 0.69। तो यहाँ पे आपकी रेशो बन गई 0.069। इसको आप अपने कैलकुलेटर पे भी एक दफ़ा कर लें। उसके बाद हम जब निकालेंगे इसका करंट प्राइमरी का, तो 50 के डिवाइडेड बाय 3300। तो ये हमारे पास 15.15 एम्पेयर करंट आ गया प्राइमरी का, 15.15। तो अब आपके पास जो ये था हमारा सेकेंडरी ओवर प्राइमरी। तो अगर हमने जो है वो सेकेंडरी का करंट फाइंड करना है तो हम इस जो आपकी वोल्टेज और करंट का जो
आपका रेशो और जो करंट का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर आपने सेकेंडरी को ऊपर रखा है तो जो आपका करंट है उसका प्राइमरी साइड ऊपर आएगी। तो प्राइमरी साइड जब आप आ जाएगी आई पी ओवर आई एस, मतलब प्राइमरी ओवर सेकेंडरी। तो हमने सेकेंडरी करंट फाइंड करना है। तो इस साइड पे आपके ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू गिवन है। तो ये आपका आई एस इधर आ जाएगा और ये जो वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी। जब आप 15.15 को 0.069 से डिवाइड करेंगे 0.069 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 218 एम्पेयर आ जाएगा। तो इस तरह आप इसका जो है वो सेकेंडरी का करंट वो निकाल सकते हैं। उसके बाद है आपका इफ़ फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 800 वाट, इट्स कॉपर लॉस एट 75% ऑफ लोड, तो 450 वाट आ जाएगा। ये हांडा से कॉपी पेस्ट MCQs। व्हेन ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स अंडर नो लोड कंडीशन, तो करंट आपका जो होता है वो विल लैग द अप्लाइड वोल्टेज बाय अबाउट 75 डिग्री। अब ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। अगर तो जो है वो यहाँ पे 75 या 85 डिग्री वाला ऑप्शन ना हो, फिर आप 90 वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर 75 या 85 वाला ऑप्शन हो तो फिर आपने 75 वाला सेलेक्ट करना है। उसकी रीज़न ये, जो 90 डिग्री होता है ये आइडियल केस में होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में क्योंकि जो थोड़ा सा करंट होता है वो वर्किंग करंट भी होता है नो लोड के साथ, तो इसलिए जो करंट एंगल होता है वो एग्जैक्टली 90 नहीं होता। तो जो है वो सम वाट लेस देन जो है वो 90 होता है, मतलब 85 डिग्री या 75 डिग्री। तो इसका आपने जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट करना है। MCQ नंबर 5 है कि NPN ट्रांजिस्टर व्हेन एमीटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर जंक्शन जब रिवर्स बाइस होता है तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम करता है। MCQ नंबर 6 है अ ट्रांसफार्मर हैज़ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो उसकी 10 है। एवरी सिंगल ओहम ऑफ रिएक्टेंस ऑन प्राइमरी वाइंडिंग व्हेन रेफर टू सेकेंडरी वाइंडिंग व्हेन रेफर टू प्राइमरी, जब आपकी सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी होती है तो उसकी जो रिएक्टेंस होती है वो जो आपकी टर्न रेशियो है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी की रिएक्टेंस। तो सेकेंडरी की रिएक्टेंस 1 ओम है और आपकी जो टर्न रेशियो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका 100 ओम आपका आंसर आ जाएगा। नो लोड करंट इन ट्रांसफार्मर इज़ अ परसेंटेज ऑफ फुल लोड करंट, तो 1 to 3% होती है इसकी परसेंटेज। MCQ नंबर 8 है पुश पुल एम्पलीफायर बैलेंस आउट, ये ऑड हार्मोनिक्स को बैलेंस आउट करता है। ये MCQ जो है वो आपका BL थराजा का इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का जो चैप्टर नंबर 6 है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला, वहाँ से आया है और इसका जो लेक्चर है वो हमने अपलोड कर दिया चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। इस चैप्टर से जो काफ़ी सारे MCQs कॉपी पेस्ट हुए इस टेस्ट में। द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ डीसी शंट जनरेटर कैन बी रीगेन्ड बाय, ये हम कनेक्टिंग द शंट फील्ड वाइंडिंग टू द बैटरी। ये MCQ जो वो DC मोटर BL थराजा का चैप्टर है, वहाँ से कॉपी पेस्ट है। MCQ नंबर 10 है द डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ शंट जनरेटर इज़ ड्यू टू, ये जो आपकी आर्मेचर की रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि आपका जो DC मोटर में जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो कॉपर लॉस होता है, आर्मेचर कॉपर लॉस। तो उस वजह से आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है, टर्मिनल वोल्टेज है वो शंट जनरेटर के वो ड्रॉप होती हैं। उसके बाद MCQ नंबर 13 है द टोटल लॉस ऑफ वेल डिज़ाइंड DC जनरेटर इज़ 10 किलोवाट विल बी नियरली इक्वल टू, वो 500 वाट के इक्वल होता है। ये भी MCQ जो है वो DC जनरेटर BL थराजा की बुक से कॉपी पेस्ट है। 12 नंबर MCQs है आउट ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन DC मशीन विच वन हैज़ हाईएस्ट प्रपोर्शन, तो आपका जो आर्मेचर कॉपर लॉस है ये हाईएस्ट प्रपोर्शन का होता है। ये भी जो DC जनरेटर DC मोटर DC मशीन BL थराजा की बुक से कॉपी पेस्ट है। MCQ नंबर 13 है वाइल पोल फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट द स्पीड ऑफ द शंट वाउंड DC जनरेटर इज़ डबल, तो EMF भी डबल हो जाएगी। ये भी BL थराजा से कॉपी पेस्ट है। 14 नंबर MCQs है व्हेन शंट जनरेटर इज़ रनिंग एट 600 RPM इंड्यूस EMF उसकी 200 वोल्ट है। इफ़ द स्पीड इंक्रीज 750 RPM तो इंड्यूस EMF तो 2.5% जो है वो आपकी 0.25% जो है वो इंक्रीज़ हुई है, तो आपकी वोल्टेज भी 0.25% इंक्रीज़ होंगे, तो ये 250 वोल्ट हो जाएंगे। तो ये भी BL थराजा से कॉपी पेस्ट है। उसके बाद MCQ नंबर 15 है फॉलोइंग कंट्रोल आर कंसीडर्ड फॉर DC मोटर, कंट्रोल फ्लक्स है, उसके बाद आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल है और आपका
जो है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल है। बेसिकली यार इसका जो आंसर है वो करेक्ट तीनों ही हैं जो आपके विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो अब इसमें हम जो तीनों मेथड ही यूज़ करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी लेना है आपने, ये सी नहीं लेना, क्योंकि हम कंट्रोल फ्लक्स से भी उसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं जब हमने उसकी रेटेड स्पीड से ज़्यादा करनी हो तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं। जब हमने स्पीड जो है वो लेस दैन रेटेड स्पीड कंट्रोल करनी हो, सप्लाई वोल्टेज से भी जो है वो आपकी डीसी मोटर की जो स्पीड है वो वेरी होती है, तो इसलिए जो है वो आपका जो आंसर है वो डी होना चाहिए, ये सी नहीं है। 16 नंबर MCQ है, इफ़ द फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो उसकी जो मोटर स्पीड है विल टेंड टू इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये आपने याद रखना है कि जब भी डीसी मोटर लिखा होगा तो इसको आपने डीसी सीरीज़ मोटर ही कंसीडर करना है। तो डीसी सीरीज़ मोटर के आपको पता है जब फ्लक्स ज़ीरो होता है स्पीड आपकी उसकी इनफाइनाइट होती है, तो ये भी MCQ जो है वो BL थराजा से कॉपी पेस्ट है। 17 नंबर MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर, तो ये आपका क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑसिलेटर है। ये भी आपका जो BL थराजा का चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का, वहाँ से कॉपी पेस्ट है MCQs। MCQs नंबर 18 है, इफ़ सी इज़ अ कैपेसिटेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन केस ऑफ वाइन ब्रिज ऑसिलेटर इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये 1/C के प्रोपोर्शनल है। ये भी MCQ जो है वो BL थराजा के चैप्टर नंबर 6 से जो है वो कॉपी पेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन के। 19 नंबर MCQs है, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ रनिंग एट 2%, द इनपुट ऑफ द रूटर इज़ 1000 वाट, देन द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैकेनिकल पावर डेवलप आ जाएगी 980 वाट। ये जो है हांडा का जो चैप्टर है इंडक्शन मोटर का, वहाँ से कॉपी पेस्ट है। MCQs नंबर 20 है, इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ रनिंग एट स्लिप S, देन द रूटर कॉपर लॉस इज़ इक्वल टू आपका S मल्टीप्लाई बाय रूटर इनपुट के इक्वलेंट है। तो ये भी आपका हांडा की जो बुक है इंडक्शन मोटर वाला चैप्टर, वहाँ से कॉपी पेस्ट है। 21 नंबर MCQs है, इम्पीडेंस रिले इज़ यूज्ड ऑन, ये आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो यूज़ होती है। ये जो ट्रांसमिशन वाला चैप्टर है हांडा का ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, वहाँ से कॉपी पेस्ट है। 22 नंबर MCQs है, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज़ आपका अर्थ कंडक्टर होता है। ये भी जो है वो ट्रांसमिशन वाला चैप्टर हांडा का। MCQs नंबर 23 है, व्हेन लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीजेज तो कॉस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, बेसिकली आपकी जो यूनिट की जनरेशन कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो चैप्टर है पावर सिस्टम का चैप्टर है BL थराजा का, वहाँ से ये MCQs कॉपी पेस्ट है। MCQs नंबर 24 है, इन AC वोल्टेज कंट्रोलर, जो आपकी AC वोल्टेज कंट्रोलर जैसे हम VFD होती है या कोई और कंट्रोलर है, उसमें हम वेरिएबल AC विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हम ऑब्टेन करते हैं। MCQs नंबर 25 है, परमिजिबल pH वैल्यू ऑफ द बॉयलर, ये आम तौर पे हम जब स्लाइटली मोर देन 7 रखते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है कि जब मोर देन 7 करते हैं pH की वैल्यू वाटर की, तो वो जो वाटर होता है वो बेसिक हो जाता है, बेसिकली एसिडिक नहीं रहता। तो अगर हम उसको 7 रखेंगे तो अगर वो किसी एसिडिटी की वजह से जो है उसकी जो pH है वो कम हो गई 7 से, तो वो एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो क्रूजन का बायस बनेगा डिफरेंट जब मटेरियल की, तो इसलिए हम जो इसकी pH वैल्यू है वो स्लाइटली मोर देन 7 रखते हैं। तो ये जो MCQs है, ये जो पावर जनरेशन वाला चैप्टर है हांडा का, वहाँ से कॉपी पेस्ट है। MCQs नंबर 6 है कि 3 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द एनी टू ऑफ कॉर्नर, तो 2 ओम होती है। ये MCQs जो वो चैप्टर नंबर 1 हांडा का, वहाँ से कॉपी पेस्ट है। MCQs नंबर 27 है कि 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल देन इन सीरीज, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कंबाइंड टू द सेकंड विल बी। अब जो है वो ये आपने याद रखना है, ये मैंने जो वो बड़ी डिटेल से जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो हांडा का, वहाँ पे डिस्कस किया है कि जब भी कोई भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस भले वो पैरेलल से सीरीज़ में जाएं या सीरीज़ से पैरेलल में जाएं, जो उसकी जो रिजल्टेंट चेंज होगा, जो इक्वलेंट वैल्यू चेंज होगी, वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के स्क्वायर से चेंज होगी। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू रेजिस्टेंस हैं, 4 रेजिस्टेंस है, जिसका मतलब है इसकी जो वैल्यू चेंज होगी वो 4 के स्क्वायर से चेंज होगी, या वो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16 बनेगा। तो इसका मतलब है 16 टाइम चेंज होगी। अब अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 होती तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाना था,
अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 होती तो आपका 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाना था। तो अब यहाँ पे क्या है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कम्बिनेशन टू द सेकंड, अब फर्स्ट में जो है वो कम थी और सेकंड में जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब 116 टाइम हो जाएगी सेकंड के जो रेजिस्टेंस है 116 टाइम। उसके बाद MCQs नंबर 28 है, अ हीटिंग एलिमेंट ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज ड्रॉ 12 एम्पेयर फ्राम 240 वोल्ट, हाउ मैनी किलोवाट आवर एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन 1 आवर एंड 15 मिनट। तो ये 3.6 इसका आंसर बनता है। ये भी जो न्यूमेरिकल है ये हांडा के चैप्टर नंबर 1 से आया है और इसका हमने सोल्यूशन भी किया हुआ है। तो आप जो है वो चैप्टर नंबर 1 है जो हांडा का, उसका जो हमारी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, उसको आप देख लें। उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सोल्यूशन इंक्लूडिंग दिस वन, इसका सोल्यूशन वहाँ पे किया गया है, तो वहाँ वो आप जब चैप्टर देख लें। उसके बाद MCQs नंबर 29 है, RMS वैल्यू ओवर VDC, ये रिपल फैक्टर का फार्मूला है। MCQs नंबर 30 है, इफ़ QS प्लेन ज नेक्विश प्लॉट इज सिमेट्रिकल अबाउट, ये रियल एक्सिस के क्रॉस जो है वो सिमेट्रिकल होता है। MCQs नंबर 31 है, अ सिग्नल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 kHz इज सैम्पल्ड बाय एट नेक्विश रेट, द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव सैंपल, तो उसमें 50 माइक्रोसेकंड का जो है वो डिफरेंस होता है। MCQs नंबर 32 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रूट लोकस सेगमेंट हु डज़ नॉट टर्मिनेट ऑन ज़ीरो, ये डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़ का होता है। तो ये MCQs जो है वो हांडा से कॉपी पेस्ट है कंट्रोल सिस्टम से। ये कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर भी हमारा अपलोडेड है चैनल पे, तो आप विज़िट कर लें। MCQs नंबर 33 है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ क्लास C एम्पलीफायर, ये 90% होती है, क्लास B की 78.5% होती है और क्लास A की 50% होती है। ये तीनों आपने जो है वो याद रखनी है। उसके बाद MCQs नंबर 34 है, थर्मल रनवे ऑफ ट्रांजिस्टर अकर वैन, ये MCQs का जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं मिला, लेकिन मुझे जो लगता है इसका सोल्यूशन वो ए है कि हीट डेसिपेशन फ्रॉम ट्रांजिस्टर जब लो होगी तो आपका जो ट्रांजिस्टर है उसका बेसिकली थर्मल जो रनवे उसका अकर कर जाएगा। तो मुझे तो इसका ए लगता है। आपको अगर बी या सी में से कोई करेक्ट लगता है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, मुझे इसका करेक्ट आंसर जो है वो नहीं पता चला। MCQs नंबर 35 है, क्लास B एम्पलीफायर हैज़ लेस एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू क्लास C से, क्योंकि आपकी क्लास C की 90% है और क्लास B की 78.5% है। 36 नंबर MCQs है, विच कंपोनेंट ऑफ RC कपलिंग एम्पलीफायर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल और गेन इन लो फ्रीक्वेंसी जो रेंज है। बेसिकली आपका जो RC कपलिंग में जो कपलिंग कैपेसिटर है ये जब आपका रिलाई करता है। MCQs नंबर 37 है, इन अ वाइन ब्रिज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी F इज़ गिवन बाय, ये 1/2 पाई RC से जो है वो इसका बेसिकली चेंज होती है। तो ये भी चैप्टर नंबर 6 है आपका BL थराजा का, वहाँ से कॉपी पेस्ट MCQs। ये भी MCQs जो BL थराजा के चैप्टर नंबर 6 से कॉपी पेस्ट है। 38 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज टू कन्वर्ट द साइन वेव फॉर्म टू द स्क्वायर वेव। तो ये आपका जो स्कीम ट्रिगर है ये जो है वो साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MCQs नंबर 39 है, अ सिंगल फेज फुल ब्रिज डायोड रेक्टिफायर डिलीवर पावर टू अ कांस्टेंट लोड 10 एम्पेयर, द एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ द सोर्स करंट विल बी रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है कि ये जो सिंगल फेज़ फुल लोड करंट है ये डिलीवर कर रहा है आपका DC सप्लाई सोर्स को, लोड को दे रहा है 10 एम्पेयर। तो इसका मतलब है जो DC के 10 एम्पेयर होंगे जो AC, अब इसने पूछी है सोर्स की, इसका मतलब सोर्स हमारा AC है और लोड हमारा DC है। और आपको पता है जो DC की वैल्यू होती है वो इक्वलेंट होती है AC के RMS से। इसका मतलब है अगर 10 एम्पेयर आपके DC के लोड को सप्लाई हो रहे हैं तो RMS वैल्यू कितनी होगी AC की, वो भी 10 एम्पेयर होगी। लेकिन एवरेज पावर कितनी होगी, और आपको पता है कि AC की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। उसकी रीज़न क्या है कि उसका जो पॉजिटिव साइकिल है और उसका जो नेगेटिव साइकिल है वो दोनों ऐड होके 0 जो आंसर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसने जब मिस प्रिंटिंग की है या टाइपिंग में इससे गलती हुई है कि इसने 0 एम्पेयर और इंटू 10 एम्पेयर वाला जो आंसर है वो करेक्ट करना था, तो इसने जब उसमें भी गलती से 10 लिख दिया। तो ये इसका जो आंसर है वो 0 × 10 एम्पेयर है। लेकिन अगर आपको दोबारा यही जब 10 ही मिलता है तो फिर आपने फॉलो जो करना है वो A फॉलो करना है,
क्योंकि अक्सर जो है वो जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो बेसिकली आपका होता है एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो 0.5 से भी होता है। तो एमसीक्यूज नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज़ नॉट बिलोंग टू ट्रांजिस्टर फैमिली। जो जीटीओ है ये आपका ट्रांजिस्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करता। एमसीक्यूज नंबर 41 है, फॉर पावर ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ ट्रू। आपको पता है जो आपका अमीटर करंट होता है इज़ ग्रेटर दैन कलेक्टर करंट इज़ ग्रेटर दैन जब आपका बेस करंट। एमसीक्यूज नंबर 42 है, द एन चैनल मॉसफिट इज़ कंसीडर्ड बेटर दैन पी चैनल मॉसफिट ड्यू टू। क्योंकि आपका जो एन चैनल मॉसफिट होते हैं उसकी जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसका जो ऑपरेशन है वो फास्टर इसको बोल सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 43 है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन फॉर स्टेप डाउन डीसी चॉपर्स विद वीएस एज इनपुट वोल्टेज एंड अल्फा इज़ अ ड्यूटी साइकिल। तो इसका जो फार्मूला है वो वी आउट इज़ इक्वल टू वी एस मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा जो उसका ड्यूटी साइकिल है। एमसीक्यूज नंबर 44 है, इफ़ द पीक मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड इज़ हाफ द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो इसका मतलब उसकी जो सिग्नल की मॉड्यूलेशन हुई है वो 50% हुई है। 45 नंबर एमसीक्यूज है, इन ट्रांसफार्मर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर व्हेन पावर फैक्टर ऑफ द लोड। जब आपका पावर फैक्टर का लोड लीडिंग होगा तो जो रेगुलेशन होगी वो मिनिमम होगी। एमसीक्यूज नंबर 46 है, अ डीसी मोटर डेवलप अ टार्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर एट 3 एम्पेयर एफ लोड करंट, और इफ़ द सीरीज करंट इज़ इंक्रीज टू 6 एम्पेयर द टार्क डेवलप विल बी। तो आपको पता है जो टार्क इन डीसी सीरीज़ मोटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट है। तो अगर आर्मेचर करंट जो है वो आपका डबल हो गया है तो आपका जो करंट है वो 4 टाइम होगा। तो 3 से 6 एम्पेयर डबल हुआ है तो 4 टाइम, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका 80 न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा। 47 नंबर एमसीक्यूज है, अ रिले यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो ये आपकी रिएक्टेंस रिले है। ये एमसीक्यूज जो है वो आपका बीएल थराजा की जो पावर सिस्टम वाला चैप्टर है वहाँ से कॉपी पेस्ट है। एमसीक्यूज नंबर 48 है, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बस बार स्कीम। जो आपकी डबल ब्रेकर स्कीम है ये सबसे एक्सपेंसिव स्कीम होती है। ये आपका जो सर्किट ब्रेकर वाला चैप्टर है हांडा का वहाँ से कॉपी पेस्ट है। एमसीक्यूज नंबर 49 है, इन पावर स्टेशन प्रैक्टिस जो स्पिनिंग रिजर्व होता है ये आपका रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज़ कनेक्टेड टू बस एंड रेडी टू टेक द लोड। ये आपका जो हांडा का पावर जनरेशन वाला चैप्टर है वहाँ से कॉपी पेस्ट है। एमसीक्यूज नंबर 50 है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर आउटपुट वोल्टेज आइसोलेशन एंड स्केलिंग इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ द पावर सप्लाई। तो ये आपका जो स्विच मोड पावर सप्लाई है और हाइब्रिड पावर सप्लाई है, दोनों में जब हाई फ्रीक्वेंसी बेसिकली यूज़ होते हैं। और अगर क्योंकि जो है आपका आइसोलेशन और स्केलिंग के लिए उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे ही आपकी जो स्विच मोड पावर सप्लाई है उसकी आउटपुट अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका जो रिले की मदद से जो आपकी आउटपुट है वो इनपुट है उसको ये आइसोलेट कर देगा इनपुट से। तो इस तरह आपकी जो सप्लाई है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। तो ये जो है अगर तो यहाँ पे हाइब्रिड पावर सप्लाई का ना होता तो फिर तो स्विच मोड पावर सप्लाई पे ही आपने जाना था, लेकिन हाइब्रिड पावर सप्लाई में भी यही फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। एमसीक्यूज नंबर 51 है कि हज बिकेम ऑब्लिगेटरी। जो हज है ये 9 हिजरी को फ़र्ज़ किया गया था। एमसीक्यूज नंबर 52 है, द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। जो सूरा बकरा है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी सूरत है। एमसीक्यूज नंबर 53 है, नमाज इस्तिस्का इज़ रिलेटेड टू। जो नमाज इस्तिस्का है ये जब बारिश के बरसाने के लिए जो है वो पढ़ी जाती है। 54 नंबर एमसीक्यूज़ है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ़ यूएनओ। ये 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान जब यूएनओ का मेंबर बना था। एमसीक्यूज़ नंबर 55 है, पनामा कैनाल कनेक्ट। जो आपकी पनामा कैनाल है ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को कनेक्ट करती है। एमसीक्यूज़ नंबर 56 है, वर्ल्ड वार 2 स्टार्टेड इन द ईयर। जो आपकी वर्ल्ड वार 2 थी वो 1939 को स्टार्ट हुई थी। एमसीक्यूज़ नंबर 57 है, विच इज़ अ शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर। जो आपका 22 दिसंबर है ये शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिसफेयर पे। 58 है, अपोजिट ऑफ मेलनकोले बेसिकली मायूसी को बोलते हैं, तो उसका अपोजिट हैप्पी होगा, खुशी।
MCQs नंबर 59 है, सम ऑफ प्राइम नंबर फ्राम 60 to 80, तो इसका जो सम है वो 351 है। एंड 60 नंबर MCQs है, हाउ मैनी टाइम डू द हेड्स ऑफ द क्लॉक को इनसाइड इन अ डे, तो जो है 22 दफ़ा जो है वो इन दोनों के जो हैंड्स होते हैं वो को इनसाइड करते हैं। तो ये था आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का टेस्ट SPS 8 का। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये HRD 1909 का पास पेपर ही होगा, क्योंकि जो है वो अक्सर जो एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट होते हैं वो असिस्टेंट मैनेजर के नाम से होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल या असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो HRD मोस्ट प्रोबेबली ये जूनियर इंजीनियर जो है वो ये मेंशन किया है इन्होंने। तो ये था इसका पास्ट पेपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।